जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह देव। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तो सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना है। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह देव। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। तो प्रह्लाद महाराज को आनंद देने वाले और लक्ष्मी जी के मुंह की तरफ देखने वाले सौम्य शांत नरसिंह देव को मैं प्रार्थना करता हूँ। उसी प्रकार उग्रम वीरम महाविष्णु, भगवान नरसिंह देव उग्रम है, वीरम है, महाविष्णु और स्वयं भगवान महाविष्णु है। ज्वलन तो सर्वतो मुखम, और उनके मुख से ज्वाला निकल रही है। नरसिंहम भीषणम, भगवान नरसिंह देव बहुत भीषण है, बहुत भयानक है, देखकर लोग डर जाते हैं। नरसिंहम भीषणम भद्रम, और उसके साथ साथ भद्रम है। भद्रम मतलब बहुत कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले हैं। मृत्युर मृत्यु नमाम्यहम्, और वो मृत्यु के भी मृत्यु है। भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना भक्तों को बहुत प्रिय है, और भगवान नरसिंह देव उग्र होने के बाद भी भक्तों के लिए बहुत सौम्य है। जैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो वो हिरण्यकशिपु के लिए उग्र थे, भयंकर उग्र थे, किंतु प्रह्लाद महाराज के लिए सौम्य थे, बहुत आनंद देने वाले थे। जैसे जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चों के लिए माँ होती है और प्यार करने वाली होती है, लेकिन चूहे हैं उनके लिए बहुत भयानक होती, काल होती है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रह्लाद महाराज के लिए आनंद देने वाले थे। प्रह्लाद आह्लाददायिनी, प्रह्लाद को आनंद देने वाले थे। हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ने वाले थे, भयानक थे। तो एक ही अवतार में भगवान उग्र भी है और सौम्य भी है। जैसे जब गाय नया नया बछड़ा देती है तो अपने जो बछड़ा है उसके लिए वो वत्सल होती है, वात्सल्य होती है, लेकिन जब अन्य प्राणी वहां आते हैं तो उनके लिए उग्र होती है, उनको मारने के लिए दौड़ती है। इसलिए कहा गया कि गाय की एक आंख में प्यार होता है और एक आंख में क्रोध होता है। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव बहुत उग्र भी है और बहुत सौम्य भी है। हम जिस भावना से उनकी शरण जाएंगे भगवान हमें उस रूप में दर्शन देंगे। भक्तों के लिए वो आनंद देने वाले हैं। तो ये नरसिंह जयंती के निमित्त भगवान नरसिंह देव जो 6 तारीख को आ रही है अभी, तो हमको उस दिन भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान नरसिंह देव की लीला श्रवण करनी चाहिए, या भागवतम है तो उसको पढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से हम भगवान नरसिंह देव का चिंतन मनन कर सकते हैं। विशेष करके इस महामारी के अवसर पर, जो कि डॉक्टर, साइंटिस्ट और पूरी धन संपत्ति लगाने के बाद भी इसके ऊपर कोई उपाय नहीं मिल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हमें हर समय मेडिकल और डॉक्टरों के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। कुछ चीज भगवान भी करते हैं, इसलिए भगवान से विशेष प्रार्थना करना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी प्रार्थना है। सिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम्, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम्, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् विभूषिया सुशोभितो रस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम्, तप्तकाञ्चन सङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम्, इन्द्रादिसुरमौलिष्ठः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः,
गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कौमे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याभीषस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् बिभ्र्या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भवे। बहुत अच्छी प्रार्थना है, सबके लिए है। ऐसे दूसरे धर्मों में ऐसी प्रार्थना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये प्रार्थना बहुत फेमस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो जाए, कोई रोग ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, और सब लोगों का मंगल हो, भद्र हो। माम कश्चित् दुख भाव भवेत्, और कोई दुख को प्राप्त ना हो, ऐसी जो प्रार्थना है ये हिंदू धर्म में है। क्रिश्चियन धर्म प्रार्थना के लिए बहुत फेमस है। क्रिश्चियन धर्म में प्रार्थना की जाती है, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और एक सप्ताह तक वो जो कुछ भी पाप कर्म उनके हाथ से हुआ होता है वो भगवान को बताते हैं हर संडे में, और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मेरे से पाप हुआ है, हमें क्षमा करिए करके। और उनका एक विशेष प्रार्थना है, ओ माय गॉड गिव मी डेली ब्रेड। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें हमारी रोज की रोजी रोटी दो, या ब्रेड मतलब रोटी दो, भोजन दो। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन अच्छा है कि वो नास्तिक लोगों से तो बहुत अच्छा है। क्यों? कि अपने लिए वो रोटी मांगते हैं या अपने पापों को भगवान को अर्पित करते हैं। उनको पता तो है कि हम पाप कर रहे हैं करके, और जो नास्तिक लोग हैं उनको तो उतना भी पता नहीं हम पाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। तो एक बार एक चर्च में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय नास्तिक लोगों ने एक ब्रेड का ट्रक लेकर आए वहाँ, और ट्रक खड़ा कर दिया। और जब प्रार्थना करके लोग बाहर आ रहे थे तब उन्होंने कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ रहे हो, क्या भगवान ने आपको रोटी दिया? तो बोले नहीं। तो हम लोग आपको रोटी दे रहे हैं, ये ट्रक भर कर लाए, आप भगवान का भक्ति छोड़ दो, हम आपको रोटी देंगे। तो वो बोले नहीं, आप हमको रोटी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को गेहूं किसने दिया है? भगवान ने दिया है। गेहूं तो भगवान ने बनाया है। और आप लोगों के जो मन में कि यहाँ चर्च के पास जाकर रोटी बांटना चाहिए, ये किसने डाला आपके मन में? तो हम जिस भगवान ने आपको गेहूं दिया है और जिस भगवान ने आपके अंदर ये रोटी बांटने की प्रेरणा दी, उस भगवान को हम प्रार्थना की। अर्थात हम प्रार्थना किए इसलिए आप लोग ये ट्रक लेकर आए रोटी का। इस प्रकार से एक भक्त और एक नास्तिक की सोच में हमेशा अंतर होता है। नास्तिक लोग हमेशा सोचते हैं कि मंदिर में क्यों जाना है, उससे तो अच्छा है स्कूल बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, कारखाने बनाए जाए और भौतिक प्रगति की जाए। लेकिन भक्त लोग सोचते हैं कि आप कितनी भी भौतिक प्रगति कर लो, आप सुखी समाधानी नहीं हो सकते, और जितनी भौतिक प्रगति करेंगे उतनी ज्यादा समस्या बढ़ेगी। जितना भौतिक प्रगति उतनी समस्या ज्यादा। अर्थात हम अधोगति की ओर ही जा रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा भौतिक प्रगति करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए भगवान की। क्यों? मनुष्य जन्म ये केवल आहार, निंद्रा, भय, मिथुन करने के लिए नहीं मिला है। हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। कर्म ही सब कुछ नहीं है, कर्म के फल देने वाले भी है। भगवान है वो कर्म के फल देने वाले। इसलिए इस नरसिंह जयंती के अवसर पे हमको भगवान से प्रार्थना करनी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सब शांति से रहे, और जो महामारी है, जो रोग रहे है, सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए हमको भगवान से।
और नरसिंह जयंती के दिन यदि हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान नरसिंह देव और प्रेम से उसको सुनेंगे, क्योंकि जिस दिन किसी व्यक्ति का बर्थडे होता है उस दिन वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। तो भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव है नरसिंह जयंती 6 तारीख को। भगवान संध्या के समय आए थे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसे वरदान ही मांगा था कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऊपर आकाश में ना मरूं, ना धरती पर मरूं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, कोई नर नहीं, कोई पशु नहीं, और कोई सजीव वस्तु नहीं, कोई निर्जीव वस्तु नहीं, मुझे किसी से मेरी मृत्यु ना हो। एक प्रकार से उसको लग रहा था कि मैं अमर हो गया, लेकिन इस भौतिक जगत में कोई कितनी ही चतुराई कर ले, मृत्यु से नहीं बच सकता है, और भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उसको मार देते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के रूप में आकर अनेक लोगों को भगवान मार रहे हैं। बहुत बार लोग हम प्रचार के लिए जाते तो प्रश्न करते हैं कि महाराज इतनी सृष्टि बढ़ रही है, इतने लोग बढ़ रहे हैं, अभी इस दुनिया का क्या होगा? तो हम उनको कह देते हैं कि भगवान ने सृष्टि की है तो भगवान ही मेंटेन करेंगे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो जिसने जन्म दिया है वही मारेगा, तो इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। कोई लोग मर रहे हैं, कोई जी रहे हैं, तो हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी हमारे पास जीवन है वो सुखी, समाधानी और आराम से हम जी सके। तो भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहिए। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिंह देव, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्म, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगल निलय सर्व अमंगल हरि। कि भगवान नरसिंह देव मंगल निलय सर्व अमंगल हरि। तो भगवान नरसिंह देव मंगल देने वाले और सब अमंगल को हरने वाले हैं। तो वैष्णवों के लिए ये बहुत पवित्र तिथि है। वैष्णव लोग भगवान नरसिंह को सर्व विघ्न विनाशक के रूप में पूजा करते हैं, और नरसिंह जयंती के निमित्त उनको आराधना करना है। हालांकि लॉकडाउन के कारण हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रवेश निषेध है, कोई बड़ा उत्सव नहीं मना सकते हैं, लेकिन अपने घर में रहकर हम लोग भगवान की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि भगवान मंदिर में तो है, फिर भी भगवान सर्वत्र है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नृसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मतिम शरणम प्रपद्ये। भगवान बाहर भी है, अंदर भी है, मंदिर में भी है, तो भगवान सभी जगह है। तो इस प्रकार अभी समय है भगवान को अपने हृदय में और अंतःकरण में देखने का, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए उनका, उनके बारे में श्रवण करिए, भागवत पढ़िए, भागवतम में उनकी लीला पढ़िए, उनकी लीला सुनिए, अनेक आचार्यों के दिए हुए प्रवचन है। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव की आराधना हम कर सकते हैं मानसिक रूप से, और विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, और वैश्विक प्रार्थना, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।